हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंकित प्रसाद से। ही इज द फाउंडर ऑफ बॉबल कीबोर्ड। तो बॉबल कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, तो उससे पहले अगर आपने जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाए। तो शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो से। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स वेलकम अंकित प्रसाद ऑन द शो। हाय प्रभजोत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि बॉबल कीबोर्ड एक्चुअली है क्या, आपको इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का रीजन क्या था, उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल सही। सो प्रभजोत, अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में हमेशा आपका साथ देती है और ये हर एक फ़ोन की नेसेसिटी होती है। ये एक लग्जरी कैटेगरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी कैटेगरी है, राइट। आज के डेट में दुनिया भर में 3 बिलियन से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में एक कीबोर्ड तो कंपलसरी है। हैविंग सेड दैट, इंडिया में क्योंकि हमने देखा कि रीजनल लैंग्वेजेस की जो डिमांड है और जो लोगों की नीड है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उसको मीट नहीं करा पा रही थी एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड। इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम इंडिया के लिए एक ट्रूली ऑथेंटिक जेन्युइन इंडिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड बनाएंगे, जिसके लिए हमने बॉबल इंडिक कीबोर्ड से शुरुआत करी। और आज के डेट में हमने बॉबल इंडिक कीबोर्ड, जो एक तरीके से एक कैटलॉग है हमारे सारे कीबोर्ड एप्लीकेशंस का, सारे कीबोर्ड एप्लीकेशंस हमारे जितने भी है सबको अगर आप जोड़ देंगे तो बॉबल इंडिक कीबोर्ड बनता है। फिर हमने देखा कि लोगों की नीड जो है वो एक रीजनल एक्सपीरियंस की तरफ इतनी ज़्यादा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी यूनिक है, इतनी प्रिसाइज है कि उसको केटर करने के लिए हमने इंडिविजुअल लैंग्वेजेस में भी कीबोर्ड एप्लीकेशंस निकालने स्टार्ट किए। तो लास्ट क्वार्टर में हमने मलयालम, मराठी और बांग्ला कीबोर्ड रिलीज़ किए थे गूगल प्ले स्टोर पर। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। लगभग 3 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हमें उन कीबोर्ड्स में आते हुए दिखी पिछले क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर हमने डिसाइड किया कि हम और भी जो मेजर लैंग्वेजेस है इंडिया के, उसको लेकर के कीबोर्ड्स बनाएंगे। तो हाउ विल यू कंपेयर बॉबल कीबोर्ड विद अदर कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट? तो हमेशा से ही कीबोर्ड को एक यूटिलिटी एप्लीकेशन की तरह देखा गया है, एक टाइपिंग यूटिलिटी जिसमें एक सेट ऑफ कीज होता है जिसकी मदद से आप मोबाइल फ़ोन में अपनी स्टेटमेंट्स टाइप कर सकते हो। बट हमने इस कैटेगरी को री इमेजिन किया लाइक अ प्लेटफॉर्म विच इज़ मच मोर पावरफुल, विच इज़ मच मोर होलिस्टिक इन नेचर। और इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि आपके कॉन्वर्सेशंस को एड करता है, आपके कॉन्वर्सेशंस को और भी ज़्यादा फन, एक्सप्रेसिव, पर्सनल और स्मार्ट बनाता है, राइट। और इसी वजह से हमने इस कैटेगरी को एक नया नाम दिया, जिसे आज के डेट में हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन मीडिया प्लेटफॉर्म। So this is not just a keyboard that we are working on. We are working on in adding value to the entire conversation cycle of an end consumer on smartphone. So ऐसा करने के लिए अगर हमें कीबोर्ड का लेआउट बदलने की ज़रूरत है तो हम वो भी करते हैं। हमें अगर वॉइस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज लाने की ज़रूरत है तो हम वो भी करते हैं। लैंग्वेजेस, कंटेंट, स्टिकर्स, जिप्स, इमोजीज, जो भी चीज़ें चाहिए लोगों को अपनी कॉन्वर्सेशन को और मज़ेदार बनाने के लिए, हम वो करते हैं। और इसलिए हम आज की डेट में एक होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इमोजीज और GIFs यूजर बिहेवियर पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही सही क्वेश्चन है प्रभजोत। इनफैक्ट जब हमने ऐसे एक्सप्रेसिव फीचर्स रिलीज करने स्टार्ट किए थे तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने अपने एक सेट ऑफ यूजर्स को सिर्फ प्लेन वनीला कीबोर्ड दिया विथ लैंग्वेजेस इनबिल्ट इन इट, और एक दूसरे सेट ऑफ यूजर्स को हमने एक्सप्रेसिव फंक्शनैलिटीज भी दी। स्टिकर्स, जिप्स, इमोजीज कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे ही हमारे पास फॉन्ट्स है, थीम्स है, जोक, शायरीज, कोट्स हैं और ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसिव फंक्शनैलिटीज हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों यूजर बेस के बिहेवियर को हमने मेजर किया, नोटिस किया, और हमने पाया कि लगभग 30% से ज़्यादा इंक्रीमेंट आया हमारे रिटेंशन में। मतलब जो लोग हमारे प्रोडक्ट कीबोर्ड को यूज़ कर रहे थे वो बार बार हमारे कीबोर्ड पर आए। इस नंबर में हमने 30% का बढ़त देखा।
साथ ही हमने अपने टाइम स्पेंट में ऑलमोस्ट डबल टाइम स्पेंट होता हुआ देखा। तो पहले जो लोग 15 से 16 मिनट बिताते थे कीबोर्ड में, आज के डेट में हमारे कीबोर्ड में वो 30 मिनट से भी ज़्यादा हर दिन बिता रहे हैं। हमने देखा कि जो नंबर ऑफ सेशंस है, फ्रीक्वेंसी, दिन में जो लोग 50 से 60 बार कीबोर्ड यूज़ करते थे, हमारे कीबोर्ड में आज वो 120 से भी ज़्यादा बार एक दिन में कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेसिव फंक्शनैलिटीज़ का अपना एक बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारे प्रोडक्ट के एंगेजमेंट, रिटेंशन और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो ज़्यादातर बॉबल को उसकी कंटेंट की वजह से ही पहचानते हैं और जानते हैं, और इसका रोल हमारी वायरलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। जो भी कंटेंट शेयर होता है उसमें एक वाटरमार्क जाता है बॉबल लिखा हुआ, जिसकी वजह से उस कंटेंट के रिसीवर्स हमारे ब्रांड को पहचानते हैं और आकर के सर्च करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे या फिर जनरली सर्च इंजन पे हमें सर्च करते हैं और हमारे एप्लीकेशंस को खोज पाते हैं। तो कंटेंट का रोल हमारी ग्रोथ, एंगेजमेंट और रिटेंशन तीनों में ही बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। आप कुछ की डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताइए जीबोर्ड, शिफ्ट की और बॉबल के बीच में। अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इन तीनों चीजों को? तो मैं दो तरीके से कंपैरिजन करना चाहूँगा। एक तो जो कंपैरिजन हमारी विजन के साथ अलाइन होता है, जो कि एक कॉन्वर्सेशन को एक होलिस्टिक तरीके से देखना, एक होलिस्टिक नज़र से देखना और उसमें वैल्यू ऐड करना। तो अगर आप जीबोर्ड और स्विफ्ट की को आज से 2 साल पहले कि अगर उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो वो प्लेन वनीला क्वर्टी लेआउट कीबोर्ड्स थे, जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से कॉपीड लेआउट को यूज़ किया गया था स्मार्टफोन में भी, क्योंकि शायद किसी ने ये सोचा नहीं कि शायद स्मार्टफोन में हमें एक डिफरेंट तरीके के लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हमने सीधी जो लैपटॉप पे हम क्वर्टी कीपैड यूज़ करते थे उसको कॉपी कर दिया। बट धीरे धीरे करके लोगों को रियलाइजेशन हुई कि कीबोर्ड की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आपका कीबोर्ड एक्सपीरियंस आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपका कीबोर्ड एक्सपीरियंस खराब है तो आप उस स्मार्टफोन से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर आपका कीबोर्ड एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो अक्रॉस दी एप्लीकेशंस यूज होता है, राइट। तो इस चीज को समझना कि कौन से एप्लीकेशन के अंदर कीबोर्ड को कैसे बिहेव करना चाहिए। जीमेल के अंदर शायद आपको बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज टोन की जरूरत पड़ेगी और उस कीबोर्ड को आपको फॉर्मल प्रोफेशनल वर्ड सजेस्ट करने चाहिए, राइट। व्हाट्सएप के अंदर आपको बहुत सारे स्टिकर्स, इमोजी शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा कंटेंट रिकमेंडेशन चाहिए। इंस्टाग्राम के अंदर आपको शायद कैमरा फिल्टर्स की, नए कैमरा फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्या कीबोर्ड आपको कैमरा फिल्टर्स दे सकता है, राइट। आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे वॉइस रिलेटेड इनपुट की जरूरत पड़ती है। गेम्स होते हैं जहाँ पे फुल स्क्रीन लेआउट होता है, गेम्स का फुल स्क्रीन लेआउट होता है, उसमें बहुत ही कम स्पेस में कैसे आप लोगों को टाइपिंग करने के लिए इनेबल कर सकते हैं। वन हैंडेड लेआउट होता है जिसमें कि आपकी आधी स्क्रीन ही कवर होती है कीबोर्ड से। तो इस तरीके के नए लेआउट्स पे इनोवेशन हुए, कुछ गूगल ने किए, कुछ स्विफ्ट ने किए, कुछ हमने किए। तो एक उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर डिफरेंशिएटर जो हमने इन्वेंट किया वो था एक इमोजी बार, डायनामिक इमोजी बार। हमने देखा कि आउट ऑफ एवरी 3 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट हैज एन इमोजी इन इट। तो हमें लगा कि इमोजीज को एक्सेस करने के लिए लोगों को एक की को लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, फिर इमोजी लेआउट खुलता है, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है राइट इमोजी। ये बहुत फ्रिक्शनल एक्सपीरियंस है। क्या हम इसको और आसान बना सकते हैं? तो हमने एक डायनामिक इमोजी बार, डेडिकेटेड इमोजी बार लेकर के आए कीपैड लेआउट के ऊपर, जिसकी हायरार्की हमने अल्फाबेट्स के बराबर कर दी और उसको स्मार्ट बना दिया। AI पावर्ड हमने रिकमेंडेशन इंजन बना दिया, जिसकी वजह से आज अगर आप हैप्पी बर्थडे लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको केक्स, बलून्स, सेलिब्रेशन इमोजी सारे एक साथ मिल जाते हैं, राइट। तो इमोजीज का जो इमोजी बार का जो इम्पैक्ट रहा है वो बहुत अधिक रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव इन्वेंटेड दिस डायनामिक इमोजी बार व्हिच इज नाउ बीइंग कॉपीड बाय गूगल Gboard and Baidu Facemoji keyboard, right? Which we created like 2.5 years ago. There are various such examples wherein we differentiated ourselves, not just in content but also in basic functionalities like autocorrect. ऑटो करेक्ट आज के डेट में इंडिया में काफ़ी मज़ेदार
और आयरॉनिकल एक फैक्ट है कि जब भी लोग फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं अगर पहले से नहीं है, और दूसरी चीज जो करते हैं वो अपना ऑटो करेक्ट कीबोर्ड का ऑफ करते हैं, क्योंकि क्योंकि ऑटो करेक्ट उन्हें फ्रस्ट्रेट कर देता है। हाँ. लोगों ने मैक्रोनिक लैंग्वेज जो इंग्लिश, बंगालिश, तमिलिश, एक जो कोलोक्वियल वर्जन ऑफ अपने नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उसको काफी यूज कर रहे हैं आज के डेट में। इनफैक्ट जो यंगस्टर्स है वो ज्यादातर लैटिन अल्फाबेट्स को ही यूज करते हैं, लेकिन लिखते हिंदी वर्ड्स है या बंगाली वर्ड्स है या पंजाबी वर्ड्स है, राइट। तो इस बिहेवियर को पिक करते हुए हमने मैक्रोनिक लैंग्वेजेस में अपनी सारी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज किया, और आज के डेट में वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव द बेस्ट टाइपिंग एफिशिएंसी व्हेन इट कम्स टू मैक्रोनिक लैंग्वेजेस, बी पंजाबिश और बंगालिश और तमिलिश, राइट। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है। अगर मैं इनको मेजर बकेट्स में डालूंगा तो 3 मेजर बकेट्स बनती है। पहला है कंटेंट, expressive and personal content with your own face, your own expressions, your own custom message, your own accessories in it. Second one is cutting edge language technologies जो हमने इनोवेट की है इंडियन यूजर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा AI powered recommendations. There are various kinds of convenient recommendations you will see inside the keyboard which is AI powered. Right, so these 3 are the major differentiators against keyboard and subkey. तो टेलीकॉम ब्रांड्स के साथ आप फ्यूचर पार्टनरशिप्स के बारे में कुछ शेयर कीजिए प्लीज। तो जब हमने ये कीबोर्ड बनाया तो हमें एक बहुत ही मेजर चैलेंज फेस हो रहा था कि लोगों को पता नहीं था कि वो अपने फोन का कीबोर्ड बदल सकते हैं। लोगों में ये जनरल कंसेप्शन, जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है वो ये है कि आपके फोन के अंदर जो कीबोर्ड आता है आप उसे ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और कीबोर्ड नहीं डाल सकते। तो धीरे धीरे करके ये मिथ टूट रहा है, क्योंकि कीबोर्ड इज अ फेयरली न्यू स्पेस। 2016 में एंड्रॉयड ने और iOS ने अपने कीबोर्ड APIs को थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए और भी ओपन और पावरफुल बनाया था। तो ये स्पेस काफी नया है, तो इसके मार्केट को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगा। आज के डेट में काफी सारे लोग समझते हैं कि वो प्ले स्टोर पर जाकर या ऐप स्टोर पर जाकर एक थर्ड पार्टी कीबोर्ड डाउनलोड करके अपने एग्जिस्टिंग फोन के कीबोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस मार्केट को इवॉल्व होने में टाइम लग रहा है, तो हमने डिसाइड किया वी नीड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। हमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक अगर पहुंचना है तो हमें ऐसी पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी जिनके पास ऑलरेडी काफी बड़ा एक सब्सक्राइबर बेस है, जैसे कि फोन मैन्युफैक्चरर्स। फोन में जैसा मैंने बताया कि एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है, तो हर एक फोन मैन्युफैक्चरर को कीबोर्ड तो चाहिए ही। तो क्या हम अब फोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनर करके उसको डिफॉल्ट कीबोर्ड की तरफ प्रीलोड कर सकते हैं? ये पहला चीज हमने किया। दूसरा चीज हमने ये किया, इंडिया के बाहर, प्राइमरीली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में हमने ये देखा कि वहाँ के टेलीकॉम ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और हम उनकी हेल्प ले सकते हैं अपने कीबोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसी सिलसिले में हमने काफ़ी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ आज के डेट में पार्टनरशिप करी है, और फोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी। Well, thank you so much, Ankit, for sharing thoughts on the Bobble keyboard. I think ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है यूजर्स के लिए, जो अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एंड आई एम श्योर अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो इसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। ये iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी तरफ से जान सकते हैं कि ये एक्चुअली कितना इजी है और कन्वीनियंट है। Well, thank you so much, Ankit, for joining with us today and sharing some insights about the Bobble keyboard. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो Bobble keyboard के बारे में नहीं जानते हैं। That's all in this video. Thanks for watching.